करा। वो एक कहावत है, चेहरे से किसी का गम पता नहीं चलता। जानने के लिए आपको, उसका गम जानने के लिए आपके उसकी रूह तक झांकना पड़ता है। पनौती तो चालू रहती है हर एक के लाइफ में, और जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तब से तो हमारे कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। आई होप मतलब सब सही हो जाए। ऐसे मेरी तो ज़्यादा कुछ विश नहीं है, ज़्यादा कोई ख्वाब नहीं है मेरे, बड़े बड़े सपने नहीं है, बस छोटे छोटे सपने, खुशी से हम जिए, खुशी से रहे, बस यही मैं चाहती हूँ। और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। श्री स्वामी समर्थ सबको। मैं ठीक नहीं हूँ आज मतलब लगभग एक हफ़्ता हो गया है। मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है। एक हफ्ते से मैंने दवा तो ली थी, प्लस मैंने वोलिनी लगाया, आयोडेक्स लगवाया और बहुत सारी चीज़ें, मतलब गर्म पानी की थैली में रोज़ रही, तो भी मुझे उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। और बैक पेन मतलब ज़्यादा बढ़ गया है। डॉक्टर से बात की थी हमने, तो उन्होंने जो दवा दी थी वो भी मैंने ली, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। तो उन्होंने बोला कि अगर इफ़ेक्ट नहीं हुआ तो आप एक्सरे करवा लो। तो आज ना मतलब मैं एक सत्संग में गई थी मंदिर में, तो मतलब बैठने को भी नहीं हो रहा है। आधा घंटा मैं बहुत मुश्किल से बैठी, और ऐसे जैसे एक सनसनाहट होती है ना पीछे, उस तरीके से हो रही है। ये बैक पेन क्यों हो रहा है पता है? मैं बताती हूँ आपको। मैं ऐसे सोती हूँ कभी कभी, और दिव्यांश जब सुबह जल्दी उठता है ना, तो वो मेरे बैक पे कूदता है। तो ऐसे ही बैक पे उसने कूदा, और उसका नी मुझे ऐसे बैक में लग गया है। वो आप देख सकते हैं इसके ठीक पीछे यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम लगा, ज़ोर से लगा था मैंने, और फिर मैंने ऐसे आयोडेक्स वगैरह लगा दिया था। लेकिन कल ना वो वापस कूदा उसी जगह पे। तो इतना ज़्यादा दर्द है ना मुझे। तो मैंने फिर रोहित को बोला कि अभी रहा नहीं जा रहा मुझसे, तो तू आ और हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं। तो आज अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं अभी मैं, और मैं दिखाती हूँ मतलब क्या एक्सरे निकलवाने हैं कि क्या करना है वो मुझे भी नहीं पता। तो देखते हैं जाके, अगर ज़्यादा चोट है तो एक्सरे निकलवाएंगे हम। और मैं बताती हूँ आगे। अभी निकल गई हूँ मैं हॉस्पिटल जाके, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है, मैं पहुँच गई हूँ मेडिकल हॉस्पिटल। अभी डॉक्टर पाटिल को एक्चुअली हमने फ़ोन नहीं किया था, ऊपर जाके देखते हैं वो अवेलेबल है क्या। तो एक्सरे के लिए शायद टाइम लगेगा, तो एक्सरे आज नहीं करवाएंगे, एक्सरे कल करवाएंगे। लेकिन एटलीस्ट दिखा तो दे कि इतना तेज़ दर्द क्यों हो रहा है, मतलब बैठने को भी नहीं हो रहा है मुझे। रोहित बाइक पार्क करके आएगा अभी यहाँ पे, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। और डॉक्टर पाटिल हमें बाहर ही मिल गया है। डॉक्टर पाटिल आप तो मिले ही हो सब। अभी क्लिनिक बत्ती दोगे? ठीक है, तो अभी अंदर चलते हैं, मतलब इनके क्लिनिक पे। और क्लिनिक नहीं, इनका जो रूम है वहाँ पे, फिर वो चेक करते हैं क्या हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे अफ्रीकन, जो कि मुझे घूर रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। मेडिकल का भी एक ब्लॉग बनाना है मुझे कि यहाँ के हॉस्पिटल्स कैसे हैं। आणि तुम्हाला शोल्डरचा पण करायचा आहे? हां, म्हणजे काय एकदमच होऊन जातील ना दोन्ही एक्सरे? शोल्डर जॉइंट लेफ्ट ना? हां, शोल्डर इन द सेन्स हे काय कॉलर बोनचं. कॉलर बोन. हां, त्यासाठी चेस्टच करायला लागणार. पण एका एक्सरेमध्ये होऊन जातं का? नाही, एक ॲक्सिडेंट नाही? नाही. ओके. 2 शूट घ्यायला लागतात.
तर मग मुलांचं यायचं पण टाईम झालं तर मग उद्या उद्या सकाळी केलं तरी चालेल. करून फक्त मला दाखवायला. चालेल चालेल काय हरकत नाही. चालेल. सर डॉक्टरांची अपॉइंटमेंट झालेली आहे आपली आणि डॉक्टर तो आता हाँ मुझे हिंदी में बोलना है मुझे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो गई है. हमारा कन्वर्सेशन मराठी में हुआ ऑलमोस्ट आपको पता चल गया होगा. लेकिन अगर नहीं भी पता चल गया होगा तो यही समझो कि मुझे बैक पेन का अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है. एक्सरे लिखा है. आज पॉसिबल नहीं हुआ तो कल सुबह करवाएंगे और कल दोपहर तक मतलब उनको दिखा देंगे. तो जो भी कंक्लूजन रहेगा वो मैं आपको बताऊंगी. तो अभी डॉक्टर को बाय बोलते पहले. हम लोग निकले हैं डॉक्टर के रूम से बाहर. एक्सरे आज ही करवाएंगे, कल नहीं टाइम मिलने वाला. सुबह में भी ट्राई करूँगी तो भी नहीं टाइम मिलेगा. तो अभी करवा रहे हैं. आई थिंक 900 शीलिंग है एक्सरे का. तो यहाँ काउंटर पे रोहित सारा डिटेल्स लिखा रहा है. और फिर मैं सोच रही थी ये जो अपना एक्सीडेंट वाला है ना, ये वाला भी उसमें कवर हो जाए. ऐसा ही एक्सरे लेना है जो एक ही एक्सरे में पूरा यहाँ से नीचे तक का कवर हो. तो आप देख सकते हो सीटी स्कैन रूम है, MRI है, एक्सरे है. तो एक्सरे करवाएंगे और रिज़ल्ट तुरंत आ जाएगा. तुरंत आ जाएगा. अगर जल्दी आया तो हम लोग तुरंत उनको दिखा के आ जाएंगे कि कुछ फ्रैक्चर तो नहीं है. फ्रैक्चर तो नहीं होगा शायद बैक में, लेकिन जो भी होगा मतलब अगर मसल्स में स्वेलिंग है या कुछ भी है तो वो सारा एक्सरे में पता चलेगा. और ये भी हड्डी का एक्सरे करवाना ही था, ये वाला जो एक्सीडेंट में हुआ था. और प्लेट जो बिठाई है मुझे, तो प्लेट का जब लास्ट एक्सरे करवाया था उसमें थोड़ा सा क्रैक अभी भी दिख रहा था. लेकिन अभी उसको भी लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो गए. और 3 महीने के बाद अभी हम दोबारा मतलब एक्सरे करवाएंगे. ये फाइनल एक्सरे होगा. आई होप ये कवर हो गया होगा, मतलब रिकवर हो गया होगा. अगर रिकवर हो गया होगा तो वापस हम डॉक्टर वोडगामा को मिलेंगे. और डॉक्टर वोडगामा क्या बोलते हैं, मतलब कब ये सारा निकालेंगे हम प्लेट, वो बताएंगे. तो एक एक्सरे में सारा कवर हो जाएगा. देखते हैं, रोहित पे करके आएगा फिर वहाँ पे एक्सरे करवाएंगे. ठीक है. ये सारे एक्सरे का तैयारी है. टॉप निकालने को बोला उन्होंने. हॉस्पिटल का नाम सुन के ही मेरे को पसीने छूटते हैं. और ऊपर से अगर कुछ करवाना है ना और ये सारा पहनना है तो फिर बुखार आ जाता है भाई. तो अभी देखते हैं वहाँ जाके. When I ask you to breathe in, take a deep breath and hold. Don't let it out until you can breathe out. Okay? तो एक्सरे तो हो गए हैं. अभी मैं वापस चेंज करती हूँ और फिर रेडियोलॉजिस्ट के पास जाके दिखाने हैं जो भी एक्सरेज है. और टेक्नीशियन तो बोल रहे हैं कि ये अपना जो क्या बोलते हैं, ये कॉलर बोन जो है ना वो तो जॉइंट हुआ है ऐसे लग रहा है. स्टिल रेडियोलॉजिस्ट जो है वो अच्छे से बता सकते हैं. तो अभी मैं चेंज करती हूँ और फिर जाते हैं ऊपर वापस. 5:15 तो हो गए. अभी क्या करें, बच्चों को भी लाना है. तो हम तो निकल गए क्योंकि अभी बोल रहे कि रिपोर्ट बनाने में 20-25 मिनट लगेंगे. इतना टाइम हमारे पास है नहीं. बच्चे ट्यूशन से छूटेंगे और हमें उनको पिक करने जाना है. अभी पिक करके डायरेक्टली मैं जाऊंगी घर. और फिर कल सुबह हम लोग रेडियोलॉजिस्ट से मिल लेंगे कि क्या प्रोग्रेस है, सब सही है नहीं है, और नहीं है तो फिर क्या करना है आगे. मैं कितना फास्ट चल रही हूँ ना क्या करना है आगे, दवा कौन सी लेनी है, वो सारा कल पता चलेगा. तो कल का भी मैं सोच रही हूँ इसी व्लॉग में ऐड करके आपको बताऊँ. फिर बताती हूँ क्या है प्रोग्रेस, क्योंकि ये तो दर्द बहुत ही ज़्यादा हो रहा है अभी मुझे. और आप देख सकते हो ये मेडिहिल हॉस्पिटल का बहुत ही खूबसूरत एरिया है, गार्डन टाइप. और देखो ये पीछे के जो है ना, वहीं पे मेरी डिलीवरी हुई थी मायरा के टाइम पे. यहीं पे मैं एडमिट थी. तो
चलते अब बच्चों को लाने और फिर घर जाऊंगी। फिर देखते कल सुबह टाइम मिल रहा है, दोपहर में मिल रहा है, शाम को मिल रहा है, जो भी है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बस मेरे लिए प्रे करना कि जल्दी जल्दी मेरा ये बैक पेन ठीक हो जाए। मतलब सिर्फ बैक पेन नहीं है ना, वो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे। बोल तो रही हूँ, मैं से बात तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे ही पता है, नहीं तो मैं बहुत जल्दी मैं डॉक्टर की सीढ़ी नहीं चढ़ती। लेकिन आज 3-4 दिन से बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है इसके लिए। ठीक है, तो रोहित बाहर निकल रहा है और अब चलते हैं बच्चों को लाने। ठीक है, हेलो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रिपोर्ट लेने। कल हमको लेट हो गया था दोनों को, इसके लिए फिर कल नहीं लिया था, तो आज अभी जा रहे हैं। मायरा आ रही है साथ में। चल बस। बाबू थोड़ी तो मायरा का और दिव्यांश का मैंने वैक्सीन का भी वो कार्ड लिया है। पूछते हैं कि वैक्सीन अवेलेबल है क्या। और हाँ, तो अभी चलते हैं वहाँ से जल्दी जल्दी निपटा के हमें दिव्यांश को भी लाने जाना है। तो अभी चल रहे हैं और रिपोर्ट में क्या आया है वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। देखिए, हम पहुँच तो गए, लेकिन आप पीछे देख सकते हो लाइन बहुत है और रिसेप्शन पे कोई नहीं है। तो रिसेप्शनिस्ट आएगी तो पता चलेगा कि कहाँ पे रिपोर्ट्स रखे। तब तक हम लोग मायरा के वैक्सीनेशन का वो दिखा देते कार्ड। शेक हैंड करा करा। नाइस करना बाबू। नाइस करा दीदी, नाइस करा। या माझ्या बरोबर कर हाय कर हाय काय एवढी जास्तच ग मायू बाय कर। हाय कर हाय कर वॅक्सिन भेटणार आहे। हाय कर काय तुला कळतं? वाचतोय रोहित डॉक्टर बन गया है, वो देख रहा है अभी रिपोर्ट में क्या लिखा है। तो रिपोर्ट्स तो ले लिया हमने, अब वापस मिलता है डॉक्टर पाटिल से और उनको पूछते हैं कि क्या लिखा है और क्या मेडिकेशन लेना पड़ेगा, वो सारा पूछते हैं। अभी उनके कैबिन तक तो हम पहुंच गए। देखिए ऊपर दिख रहा है डॉक्टर पराग पाटिल, तो यहाँ तक तो पहुंच गए। झालं नाही अजून, पण 1 वर्षानंतर कधी काढू शकता। पण ते रिकवर्ड वाटतंय का? ऑलमोस्ट रिकवर्ड आहे बोलत। बेस्ट ही जगात SP चांगली देणार आणि इन्फ्लॅमेशन कमी होईल। 5 दिवसांसाठी देतोय, आपण एक्सटेंड पण करू शकतो 10 दिवसांसाठी। तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट तो मतलब वो हो गया दिखा के रिपोर्ट्स। तो रोहित बताएगा क्या बताया। डॉक्टर बोला कुछ डरने की बात नहीं है, सिर्फ थोड़ी सूजन है, उसके लिए दवाई लिख के दी है, चेंज करके दी है, तो वो लेने बोला है। 5 दिन तक ऑब्जर्व करेंगे फिर से। फिर भी अगर नहीं हुआ तो फिर वो डोज कंटिन्यू रखेंगे और 5 दिन। हाँ, मतलब टोटल 10 दिन ले सकते हो, दवा से हो जाएगा ऐसे उन्होंने बोला है। तो हाँ, तो दवाई दी है एक ही लिए। मैंने कैप्सूल तो मना कर दिया क्योंकि कैप्सूल्स तो मैं नहीं खाती, ऐसे ही पड़ी रहेगी वो। बस वही है कि बैक पेन तो कंटिन्यू ही है। तो चलो चलते चलते हमें फिजियोथेरेपिस्ट भी मिल गए। उन्होंने मेरे एक्सरे देखे और उन्होंने बोला हील पूरी तरीके से हो गया है, आपको प्लेट निकालनी है तो निकाल सकते हो, 1-1.5 साल के बाद आप निकालो। कुछ अगर वो आपको मतलब इफ़ेक्ट नहीं करता है, आप कंफर्टेबल हो प्लेट में, तो आप नहीं निकालोगे लाइफ टाइम तो भी चलेगा। लेकिन आई फील कि मैं इस बाजू में ऐसे सो नहीं पाती हूँ, तुरंत दर्द शुरू हो जाता है मुझे। तो मैंने उनको बोला कि नहीं मतलब ऐसे निकालना तो है ही है, भले 1-1.5 साल बाद निकालूं, लेकिन निकालना तो है ही है, क्योंकि इस साइड में मैं सो नहीं पाती हूँ, कंटिन्यू दर्द रहता है फिर। और रोज़ मैं या तो स्ट्रेट या तो इस साइड में सो रही हूँ। तो निकालेंगे रिपोर्ट्स, पीछे के जो है बैक के नॉर्मल है, दवा दी है और 5 दिन के दवा के बाद देखते हैं कितना सूजन कम होता है, क्योंकि पीठ में सूजन भी आया है मुझे, तो वो भी देखेंगे कैसा है। ठीक है, तो अब चलते हैं घर।
पनौती तो चालू रहती है हर एक के लाइफ में। और जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तब से तो हमारे कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। आई होप मतलब सब सही हो जाए। ऐसे मेरी तो ज़्यादा कुछ विश नहीं है, ज़्यादा कोई ख्वाब नहीं है मेरे, बड़े बड़े सपने नहीं हैं, बस छोटे छोटे सपने, खुशी से हम जिए, खुशी से रहे, बस यही मैं चाहती हूँ। और सब लोग शायद यही चाहते हैं, है ना। तो चलते हैं अब घर नहीं, स्कूल जाते, बाबू को लेते, दिव्यांश को, और फिर हाँ बस वहाँ से घर जाएंगे। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। ब्लॉग कैसे लगा ज़रूर बताइए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ। और जो भी अपडेट रहेगा हेल्थ का मैं आपको दूंगी। वो एक कहावत है, चेहरे से किसी का गम पता नहीं चलता। जानने के लिए आपको, उसका गम जानने के लिए आपके उसकी रूह तक झांकना पड़ता है, तो वैसा ही है। आई होप आप समझ गए होंगे। बाय। तो मैं आपके साथ ही करोगे असंख्य